नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। विपक्ष का प्रहार, शुरुआत हंगामेदार। दरअसल योगी सरकार के 2.0 की सत्ता में वापसी के बाद अब आज 18वीं विधानसभा का पहला सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ खड़े हुए और नारेबाजी करने लगे। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया। विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए थे, जिन पर पुरानी पेंशन की बहाली, कानून व्यवस्था और छुट्टा पशुओं की समस्या समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र था। दरअसल 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में रंग बिरंगा नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य अपनी अपनी पार्टियों के ध्वज के रंग की टोपियां और अंगवस्त्र पहने नजर आए। इस बार विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित करते हुए डिजिटल बनाया गया है और हर सदस्य के लिए उसकी सीट निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं, हर सीट पर एक टैबलेट लगा हुआ है जिसके माध्यम से विधायक सवाल जवाब की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कार्यवाही और सीट निर्धारण का ये डिजिटल स्वरूप हर किसी के लिए आसान नहीं रहा और कई सदस्य अपनी अपनी सीट खोजते नजर आए। इसके अलावा कई सदस्य सीट पर लगे टैबलेट को शुरू करने में संघर्ष करते दिखे। सपा के कई विधायक टैबलेट पर अपनी पार्टी का पोस्टर और पेज खोलते हुए नजर आए। विधानसभा की गैलरी में सपा सदस्यों ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ऐसे में शोरगुल और नारेबाजी के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ा। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों पर विधानसभा में सरकार का घेराव करेगा, जो कि विधानसभा में देखने को भी मिला। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शोरगुल और नारेबाजी के बीच अभिभाषण पढ़ा और इस बीच सपा और आरएलडी के विधायकों ने जमकर हंगामा भी काटा। पोस्टर और बैनर लेकर विधायकों ने बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया। तो आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने जिस तरीके से प्रहार किया है सरकार पर, उसको लेकर ये साफ कहा जा सकता है कि अब शुरुआत जो है विधानसभा की वो पूरे तरीके से हंगामेदार रखी। 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र है जिसमें विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष यहाँ सदन में मौजूद रहा। जबकि टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हर जो विधायक है उसने अपनी पार्टी के रंग की टोपी पहनी थी और एक अंगवस्त्र भी पहना था और ये अपनी पार्टी को उसको इंडिकेट करने का एक तरीका इन विधायकों ने निकाला। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा समाजवादी पार्टी ने किया, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरीके से सदन में शोरगुल किया, उसी बीच आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण भी पढ़ा। चलिए, तो जिस तरीके से हंगामेदार शुरुआत हुई है, योगी सरकार की दूसरी ये कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल का पहला विधानसभा सत्र ये रहा जिसमें पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ और समाजवादी पार्टी जो पहले से मजबूत होकर इस बार सदन में आई है, उसने पूरे तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले जमकर हंगामा भी किया। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं, ठीक है, और इसी के साथ हमारे साथ निशान ठाकुर जी, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इन वीडियोस पर। सबसे पहले ठाकुर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। हंगामेदार शुरुआत रही, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हाथ जिस तरीके से तख्तियां लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, शुरुआत में हंगामा करने की क्या जरूरत थी? ये हंगामा लग रहा है, ठीक है, आपके शब्दों का बड़ी अच्छी बात है कि आपको हंगामा लग रहा है, लेकिन जनता ने जो समाजवादी पार्टी को जनादेश बढ़ा करके जो इसको जनता के प्रति बढ़ती हुई क्रूर नीतियों के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी को संघर्ष करने का आदेश दिया है, उससे तहत कि समाजवादी पार्टी सदन के लगाकर जनता के दरबार तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अशिक्षिता, बढ़ती हुई
कटती हुई बिजली, इसके ऊपर आप सबने जो आपकी तरफ से वक्तव्य या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्तव्य आ रहा है कि ये हंगामा है, ये हंगामा नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े हुए जनादेश के बाद में जो जनादेश जनता का प्राप्त हुआ, उसी जनादेश को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, जनता का पक्ष रखा है। क्या पक्ष रखने का यही एक तरीका ठाकुर साहब? सदन की शुरुआत होने देते राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में जब गवर्नर जो है वो अब अपना अभिभाषण पढ़ते हैं, अभिभाषण के बाद जिस तरीके से प्रक्रिया होती है, आपको बात रखने का मौका दिया जाता। शुरुआत में हंगामा करने की क्या जरूरत है? और इसे हंगामा ही कहेंगे, ये बातचीत करने की कोशिश नहीं है। इसको हंगामा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को निकी इलेक्शन जो है तकनीकी करने के लिए समाजवादी पार्टी, जैसे कि नहीं तो जस्ट डायल 100 जैसी वुमेन पावर लाइन जैसी संस्था को आगे बढ़ाकर विधानसभा को इन-नेट से बैंकिंग से इन सब संस्था से जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो जनादेश प्राप्त हुआ है, प्राप्त यही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य सरकार की बढ़ती हुई क्रूर नीतियों के ऊपर जो प्रहार किए गए, उसके अनुरूप समाजवादी पार्टी ने अपनी बात सदन में रखी। चलिए ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि ये कोई हंगामा नहीं था, जनता ने हमें जो जनादेश दिया उसके लिए जनता की जो बातें हैं वो पहुंचे सरकार तक, इसलिए ये बातचीत की गई। उनके लिए उनके नजरिए में ये हंगामा नहीं है। बारे में कह रहे हैं कि हंगामा नहीं, ये अपना बात और जनादेश की बात रखें। जब विधानसभा लगती है तो जन के लिए ही लगती है, जन की समस्याओं के लिए, और जन समस्याएं जो होती है विधायकों के अपने क्षेत्र की, उनके लिए सदन लगता है, अपनी कार्यशैली को रखने के लिए रखता है, अपनी बातों को पूरा करने के लिए, अपनी चीजों और जिम्मेदारी और अपनी जो भी प्रदेश या जिले के अंदर अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सदन लगता है कि अपनी बात को रखता है। क्या बढ़ी हुई महंगाई पर जवाब मांगना गलत है? क्या बढ़ी हुई महंगाई पर जवाब मांगना गलत है? बढ़ती हुई आर्थिकता पे जवाब मांगना गलत है? ठीक है ठाकुर साहब, उनका स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। भटनागर साहब। ठाकुर साहब, निवेदन है कि बीच में ना बोले, अगर ऐसा ना हो कि आप ना बोल पाए तो निवेदन है कि टीवी में बैठ के आप गुंडागर्दी ना दिखाएं और सुने। देखिए, सदन में कार्रवाई चल रही है तो बीच में सबको एक साथ करना ये दर्शाता है कि ये सदन कराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की रवैया चाहते हैं कि कोई अपनी बात ना, अगर इस अपनी बात को रखते, सदन को चलने देते, और अपने जो भी शिकवे शिकायत है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, बिजली हो, हर चीज को रखिए ना, अधिकार है और सदन काय के लिए है, इसीलिए तो रखा है कि आप अपनी बात को जिम्मेदारी से रखिए, आप जनता की बात को सदन में रखिए। इसलिए तो आपको विधायक बना के भेजा है, या चिल्लाने के लिए इकट्ठा हो गए, या आपको ये प्रदर्शित करना है कि हम समाजवादी पार्टी के हैं। यही आपका सबसे बड़ा कारण रहा, आपकी पार्टी का और आपके विधायकों को धूमिल होना। पिछले में तो आप जीरो हो गए थे, वैसे जो आपकी जो है अभी जो सीटें आई है, मेरे को जरा थोड़ा सा बोलिए कि गर्वंत तरीके से बात करें, ठीक है ना, अभद्र तरीके से बात ना करें, इनको समझाओ थोड़ा। अरे यहाँ मत दिखाओ गुंडागर्दी बैठ के, बिल्कुल भी हमें मत समझाओ, बिल्कुल भी समझे मेरी बात को, मत समझाओ, हमें पता है क्या समझना। ये गुंडागर्दी की बातें हैं। हाँ, बता रहा हूँ, ये गुंडागर्दी की बातें हैं, ये गुंडागर्दी की बातें हैं। हाँ, बताइए। आपकी बारी है, बोलेगा जब आपकी बारी है। ठीक है, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं भटनागर साहब, लेकिन आप भी जरा भाषा की मर्यादा में रहकर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो भी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बताइए, मेरे को पर्सनली दुश्मनी नहीं है इनसे चयनित शब्द कराइए इनको। शब्दों की ये बात है कि जिस तरीके से सदन के अंदर सब एक साथ खड़े होना, तलवार लेके आप मुझसे प्रहार नहीं कर सकते, मैं आपसे नहीं कर सकता। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूं। आप बदमाशी वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बताइए। निशान जी, ना तो मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ, ना मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस नाते बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर माने। अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? अगर सदन चल रहा है तो एक विधायक को बोलना चाहिए, क्या सबको खड़े होकर टोपी लगा के लाल चिल्लाना चाहिए? आप क्या कहेंगे? तो जब महामहिम राज्यपाल बोल रहे हैं तो क्या इसमें तो आदमी तरीका होना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखते सुने या चिल्लाने लगे? आपको पता पूरा देश देख रहा है, आपको सदन चल रहा है, ये भूल जाते हैं आप। किसी को मर्यादा को रखना चाहिए आप लोगों को। क्या गलत बोल दिया? आपके विधायक है, मूल अधिकार है सदन में बोलने का। ये थोड़ी ना आप सब खड़े के सदन के कार्रवाई को आप शासित करवा देंगे या बंद करा देंगे। ठीक है भटनागर
भटनागर साहब, लौटूंगे मैं एक बार फिर से आपके पास। उपाध्याय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, जिस तरीके से आज सत्र की शुरुआत हुई और जिसमें जिस तरीके से हंगामा हुआ, हालांकि ठाकुर साहब इसे हंगामा नहीं बता रहे हैं, और भटनागर साहब जिस तरीके से उनका भी आपने वक्तव्य सुना, किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, और ये जो लाल टोपी पहनकर आए थे सपा के विधायक, उस पर उन्होंने तंज कसा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान, विपक्ष का काम है अपनी बात को संयमित तरीके से रखना, और जब राज्यपाल का अभिभाषण है उसको होने दिया जाए और अपना विरोध दर्ज करा के सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए। आप देखेंगे कि भी 18वीं विधानसभा का पहला सत्र है। मैं मानता हूँ समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। विपक्ष का काम है जनता की आवाज बनना, जनता की आवाज को विधानसभा में उठाना, लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। और जब सदन सुचारू रूप से चलेगा तभी सारी समस्याओं को वहां पर उठाया जा सकता है उचित प्लेटफॉर्म पर। और पहली बार डिजिटलाइजेशन के साथ शुरू हो रहा है, तो मैं समझता हूं विधायकों को दिक्कत आएगी। देखिए, डिजिटल इंडिया का सपना माननीय प्रधानमंत्री का था और साकार हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्या है कि भी काम जल्दी निपटेंगे, यूट्यूब पे भी लाइव होगा, टीवी पे लाइव होगा, जनता देखेगी कि हमारे विधायक विधानसभा में किस तरह का आचरण कर रहे हैं। देखिए, भाषा की मर्यादा हो और सिस्टमेटिक तरीके से। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, कई देशों की इतनी आबादी नहीं है। विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं है। तो समस्याएं मुवाएं हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ, संख्या बल बढ़ा है विपक्ष का, जनता का समर्थन मिला है, मैं समझता हूं कि उसको भी कहीं ना कहीं विपक्ष को साथ लेकर चलना होगा, विपक्ष को विश्वास में लेना होगा। और जनता जब चुनती है विधायक तो जिम्मेदारी भी देती है, और जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को मिलती है तो जिम्मेदारी विपक्ष को भी मिलती है। और विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। समस्याएं बहुत सारी हैं कि गैस के दाम बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब घट गए, लेकिन विपक्ष कहीं सड़क पर नजर नहीं आया, ना कोई प्रदर्शन हुआ। यही बीजेपी जब महंगाई बढ़ती थी तो आपने देखा होगा, आलू की माला, प्याज की माला, सिलेंडर सर पर रखकर प्रदर्शन करते थे। ठीक है, ये बात अलग है मुस्कान कि कई बार संसद को न चलने देना देश हित में होता है। ये बीजेपी का स्टेटमेंट था। जब विपक्ष में थे तो कहते थे कई बार संसद को न चलने देना देश हित में होता है। आज जब यही काम विपक्ष करता है तो देशद्रोही हो जाता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके अपने अपने पैरामीटर हैं और अपने अपने तरीके से सभी अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है उपाध्याय साहब, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। निशांत ठाकुर जी, आपने सुना उपाध्याय साहब को, और सीधे तौर पर देखिए उन्होंने साफ कहा कि डिजिटलाइजेशन इस बार हुआ है विधानसभा में, विधानसभा सत्र का। आपको सभी देख रहे हैं, विधायकों को सब देख रहे हैं, अपनी जनता देख रही है उनके विधायकों को। इस तरीके का आखिर जो हुआ है व्यवहार, वो कितना सराहनीय कहा जा सकता है? क्योंकि अभिभाषण तक पूरा नहीं हो पाया, पूरा के शुरू ही नहीं हो पाया था अभिभाषण, उससे पहले ही आपने इस तरीके से हंगामा किया। एएनबी चैनल के माध्यम से आपके डिबेट में मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि समाजवादी नीति जैसे कि डायल 100 या मूव पावर लाइन वाली बातें हैं या लैपटॉप योजना वाली बातें हैं कि ये समाजवादी की नींव है जो इन्होंने रखी। योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जनता को बधाई कि ये सब लोग देखे। इंटरनेट के माध्यम से इन लोगों ने जोड़ा है, जैसे कि राजनीतिक विशेषज्ञ गुरुजी ने बताया है। ये सबका अपना अपना स्टैंड होता है। जैसे कि सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी भूमिका है विपक्ष में रही थी कि सिलेंडर के दाम 3 से 4 हुआ करते थे, तो उसका रेट देख लीजिए ना कि लेकिन टेक्निकली ग्राफिक आप देख रहे हैं तो इतना रेट बढ़ रहा है, महंगाई से जनता परेशान है। तो समाजवादी को अगर संघर्ष प्राप्त हुआ है तो बताइए आप क्यों वो अपना विरोध दर्ज नहीं कराए? कारण बताइए।
लोगों को सब चाहिए सदन से पहले ही, लेकिन इनका प्रोटोकॉल है कानून के मद्देनजर, कानून के तरीके से होता है, उसी के नजर में रखते हुए कानून का पालन करते हुए, सरकार का पालन करते हुए भी सदन में जो है ये इन्होंने अपनी बात, समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है, जनता की आवाज जनता के बीच में, सदन के बीच में रखी। अभिभाषण, मैं बार बार अभिभाषण की बात कर रही हूँ। विधानसभा सत्र की जब भी शुरुआत होती है, चाहे किसी भी विधानसभा की शुरुआत हो, वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होती है। आपने वो अभिभाषण तक शुरू नहीं होने दिया, ये तो सरासर उन्हीं का अपमान है। ये सब कही गई बातों के अनुसार है, ये अननेसेसरी बातें हैं, कि सदन से शुरू होने वाली बातें, जो तस्वीरें आ रही हैं वो विधान कार्यकाल के अंतर्गत ही आ रही है, वो बाहर नहीं आ रही है। सब लोग अभिभाषण कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो समाजवादी का संघर्ष है, जो जनता के बीच अपनी बात रखी जाएगी, टेक्निकी आप अपनी बात जुड़ा है विधानसभा का, टेक्निकी कोई भी मना नहीं कर रहा है ठाकुर साहब, बात रखने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरीके से बात रखी जाएगी क्या? ये तो समय की बर्बादी हुई सीधे सीधे। ये समय की बर्बादी वाली बातें कोई नहीं है, जनता की आवाज सदन तक रखी गई है, और जैसे जैसे संघर्ष के माध्यम से समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की तो जनता के ऊपर जैसे बेरोजगार, महंगाई बढ़ती हुई, बेटियों पे हो रहे अत्याचार, थानों में पुलिस बल के माध्यम से बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, जैसे कि एक सारी घटना, कई सारी घटना अभी सत्र से पहले ही नजर में आई है। इन सभी बातों को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के समक्ष रखा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले आप आराम से बैठकर राज्यपाल का अभिभाषण सुनते, उसके बाद जब शुरुआत होती तो आप अपनी बात रखते, अगर सरकार ना सुनती तो आप करिए प्रदर्शन? सरकार जितना जनता की बातें सुन रही है, सब लोग मुझसे नहीं, सारी जनता के नजर में। चलिए भटनागर साहब। आवाज मिल पा रही है भटनागर साहब? हाँ, बच्चों का शोर आ रहा है जी, ठीक है, इसे भी दूर करेंगे, आप तब तक अपनी बात रखें। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? जो आपने सदन की जो बात करी है और जो शुरुआत आज आपने डिबेट की रखी है, थोड़ा सा बता दें। सदन इसलिए बनाया जाता है कि जितने गणमान्य विधायक अपने क्षेत्र से चुन के जो विधानसभा पहुंचे हैं और पहले सत्र में उनको अपनी बातों को रखने का, बोलने का अवसर मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे तो विधायक हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, जिन्होंने पहली बार सदन देखा है, उनको मौका मिले बोलने का, तो ये बहुत बड़ी चीजें थी जो इन्होंने नहीं होने दिया। और कुछ युवा वर्ग भी आए, देखिए आज जिस तरीके से आज भारतवर्ष में पहली विधानसभा बनी है उत्तर प्रदेश की, जो पेपर लेस बनी है, ये बहुत बड़ी चीज है और एक दर्शाती है देश को भी और विश्व में भी यही कहते हैं अपना पेपर लेस को एक विधानसभा को बनाया जाए। क्या होता है, आप कमियां निकालते आप ये भूल जाते कि हम कहाँ पहुंच गए और हमें कहाँ तक पहुंचना है। आज भारतवर्ष के हर घर में टीवी चलता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या नया हो। ये आदमी को नहीं बोलना चाहिए। आप चैनल इतने सारे न्यूज में सबसे दिखाते हैं, आप क्या दिखा? राशन कार्ड पे बात करें क्या? राशन कार्ड पे बात करें? भटनागर साहब क्या बोले? वो पूछ रहे हैं आपसे, राशन कार्ड पर बात करें क्या? हाँ, सबसे अच्छी बात है। देखिए, जब हमारी पहली बार सरकार आई थी करीब 40 लाख करीब और वो संख्या और ऊपर तक गई थी। इस विषय में कोई नहीं बोलता। और आज जो राशन का सिस्टम बनाया जा रहा है, मोदी आए तो मुझे वो चीजें समझनी पड़ेगी कि आज राशन भी जिस तरीके से शर्तें रखे जा रही है ना, ना बोले ना बोले आप बोलेंगे मैं चुप बैठ जाऊंगा। बिल्कुल भी बचपना ना दिखाएं आपको। तो ये चीजें हैं प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीजें, कई हजार मदरसे चल रहे थे, जिनकी फंडिंग जा रही थी, बहुत मोटी उसको रोकने का काम किया। बहुत बड़ा राशन का स्कैंडल चल रहा था, जो घोटाला चल रहा था, उसको रोकने का काम किया। वो कोई नहीं बोलेगा। आज हाईवे को, आज नए हाईवे और चौड़ीकरण जो बनाए गए जिला पंचायत क्षेत्रों में, उन चीजों को दिखाई नहीं देता। आज यहाँ प्रदेश के अंदर एक समय ऐसा था कि तारों के कपड़े सूखने से आज बिजली चलती है। कटौती हो रही है, मैं मानता हूँ हो रही है, ऐसे कोई लड़ाई नहीं है। गर्मी बहुत है, मैं कहूँ कि हर अच्छा बोलूँ, ऐसा नहीं है। सब चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज वही प्रदेश है तो ये लोग छोड़ के गए थे, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है खाली होकर इंडस्ट्री छोड़ के लोग बाहर भाग रहे थे। आज इंडस्ट्री को रोकने का काम किया है और इंडस्ट्री को डेवलप दोबारा करना शुरुआत करिए। और आज का जो अब जो सत्र चल रहा है वो MSME को
ठीक है भटनागर साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगा आपके पास, इसी पर चर्चा एक बार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। इसी पर चर्चा, जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, हंगामेदार ये सत्र हुआ, और इस पर विपक्ष ये साफ कह रहा है कि हमने इसको कोई हंगामा नहीं किया, ये मात्र बात रखी गई है। भटनागर साहब अपनी बात पूरी करें। आपने कहा बात रखी गई, तो बात तो एक करके रखी जाती है, ना कि सब खड़े होकर बात रखते हैं। ये तो ये बच्चे हुए कि बच्चे खड़े हुए चिल्लाने वाले गली के अंदर, ये तो वो वाली बात है। तो थोड़ा सा सदन का कार्रवाई और सदन का जो काम है कि करके अपने जो भी विधायकगण चुन के आए हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनका अधिकार है बोलने का। ये नहीं कि आप सबका अधिकार का आनंद कर लेंगे आप बोल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें सब समझने वाली है। आप ये भी मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब आप विधायक बन गए हैं, नए विधायक भी आए हैं, आप विधायक बन गए, विधायक की गरिमा होती है, आपकी जनता आपके पीछे आपसे बड़ी उम्मीदें करती है, और आप हमारी बात को लेकर सदन में जाएंगे, उन चीजों पे बहुत उम्मीदें करते हैं। और आप इस तरीके से अगर रोडगंजबाजी करेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो सब काम चलेगा। अभी चिंता मत कीजिए, अब ये आगे ध्यान रखा जाएगा ये रोडगंजबाजी और सब चीजों का। और विधानसभा जो सिस्टमेटिक गति चलती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को सिस्टम को बनाएंगे और ये अच्छे से लेकर चलेंगे भी। और जो लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं उनको भी समझाया जाएगा बैठ के। जब आप विधायक हैं और गणमान्य विधायक है, ये उत्तर प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो पिछले 5 वर्षों से पहले था। आज वो उत्तर प्रदेश आज कहीं और पहुंच चुका, आज कहीं सोच और चीज दे चुकी है, तो समझाना पड़ेगा था। ये तो समाजवादी पार्टी के विधायक कुछ लोग हैं जिनके बड़े दिमाग सातवें आसमान पे चढ़े हुए हैं, उन्हें भी समझाना पड़ेगा कि आप ये सदन है, आप गणमान्य, ठीक है भटनागर साहब, ठीक है, आपको अपनी गरिमा में रहना पड़ेगा। ठाकुर साहब आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी, मैं जरा जानना चाहूंगी आपसे, ठीक है, जो भी हुआ इस समय, आगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा में विपक्ष के, जल्दी से बता दीजिए। बड़े हुए जनादेश ने जनता को दिखाया है कि समाजवादी पार्टी की बल संख्या हो या 3.5 करोड़ में से 3 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के साथ है। 3.5 करोड़ वोट मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और 3 करोड़ वोट पाकर के समाजवादी पार्टी विपक्षी है। मुझे बोलने मत दीजिए कि कैसे सरकार आप कैसे आप बीच में कैसे आप, ठीक है भटनागर साहब बीच में बता दूंगा तो पता लग जाएगा। भटनागर साहब वो बीच में बोलते हैं तो आप ही मना करते हैं, उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। मुस्कान मैम जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट में घटूंगा, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता, ना ही मैं इनकी अभद्रता बर्दाश्त करूंगा। ये पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इनसे पूछ लो, या तो ये रहेंगे या मैं जुड़ूंगा। ठीक है, वो सुन रहे हैं आप, क्या अपनी बात रखें। आप ही रहेंगे। लोगों पे बोलने के लिए वक्तव्य नहीं होता, वो लोग ऐसे ही मैदान छोड़ के भागते हैं क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं, जनता के विषय बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये लोग ऐसे ही भागते हैं। ये आज पहली बार नहीं है, कई बात भटनागर साहब को एक बार फिर से जोड़ेंगे उनको, कोई बात नहीं, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे, तब तक मैं उपाध्याय साहब आपके पास जाना चाहूंगी जी, मैं आना चाहूंगी। मुद्दे विपक्ष के मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुद्दे इस समय अगर तख्तियों पर भी हमने देखा, महंगाई का नाम रखा गया, बेरोजगारी का नाम रखा गया, लेकिन अभी 2021 का ही मामला है, पिछले ही साल जो पेपर कुछ लीक हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो मुद्दे नहीं रखे गए हैं जो वाकई मुद्दे हैं उठाने वाले। क्या उनसे भागते नजर आ रही है सपा? क्या वाकई विपक्ष पूरे तरीके से वो मुद्दे नहीं उठा पा रहा जो उठाने चाहिए जनता के लिए? देखिए विपक्ष कहीं न कहीं नाकामयाब रहा है जनता के मुद्दों को उठाने। मुद्दे बहुत थे, जैसा आपने बताया, पेपर लीक है, महिला सुरक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। विपक्ष जिस तरह सदन में कार्रवाई को बाधित कर रहा है या दिखा रहा है एकजुटता, वो सड़क पर नहीं दिख रही। सड़क पर दिखना चाहिए तो जनता को लगेगा, और सड़क पर जब आप होंगे तो जनता भी आपके साथ आएगी। और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, वोट % बढ़ा है, तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जनता की समस्या को मजबूती के साथ उठाएं। और देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। इस समय जो भी सदन आहूत हो रहा है उसमें आगे के खर्चे के लिए कहीं न कहीं बजट पर बात होनी है, बजट प्रस्ताव पास होने हैं, तो अच्छा होता है कि भी आप सुझाव रखें, बताएं सरकार को आईना दिखाएं, और जनता चाहती भी ये है। देखिए हर व्यक्ति अपने तरीके से
मान लीजिए बीजेपी चाहती है कि ये चुपचाप बैठे रहें, बोले नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता मुद्दा। विपक्ष है, विपक्षी दल है, वो जनता की आवाज उठाएंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, और ये सरकार की ड्यूटी है कि सदन किस तरह चलाना है। एक फ्लोर मैनेजमेंट नाम का एक वर्ड होता है। फ्लोर मैनेजमेंट की कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। और देखिए, सब विकास की बात करते हैं, भाषा की मर्यादा जब टीवी चैनलों पर नहीं है तो आप सदन में कहां से उम्मीद करते हैं कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। जो भी विधायक चुनकर आए हैं वो आए तो इसी परिवेश से हैं, इसी समाज से आए हैं, लेकिन फिर भी विधायक चुनने के बाद कहीं न कहीं ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप भाषा की मर्यादा रखेंगे। और देखिए, संवैधानिक प्रक्रियाएं, महामहिम जब भाषण दे रही होती हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं है कि कोई वो खड़ी हो गई और भाषण पढ़ने लगी। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उनकी बात को भी सुना जाए। बिल्कुल। और आप अपनी बात भी रखें। अपनी बात रखने के लिए ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध करना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वहां सहयोग भी करना चाहिए, और विपक्ष का ये भी दायित्व है कि वो आगे का रोड मैप भी सरकार को बताए कि मान लीजिए गांव का विकास करना है, गांव एक आखिरी इकाई है किसी भी राज्य की, तो गांव में विकास के लिए क्या चाहिए। मुस्कान, एक छोटा सा अच्छा सा स्कूल हो जहां टीचर हो, पानी बिजली की सुविधा हो, यानी बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो जाए, और बीमार हो जाए तो उसे दवा मिल जाए। गांव का व्यक्ति क्या चाहता है? ठीक है, उसे बहुत दूर शहर के अस्पताल में ना भागना पड़े। ठीक है उपाध्याय, ऐसा मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।